हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कौन सी बातें हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहती हैं। ये एक अर्जेंट रीडिंग है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होने वाली है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हायर सेल्फ के क्या मैसेजेस हैं जो कि इस समय आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, उस पर बेस्ड ये पूरी रीडिंग होने वाली है। तो कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है, इस समय इस रीडिंग को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस जो होते हैं वो आपके फ्यूचर सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और आपको एक सही दिशा देते हैं, एक सही गाइडेंस देते हैं कि आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस बना सकें। तो जिन लोगों को भी इस रीडिंग की आवश्यकता है वो इस रीडिंग को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं ये डायरेक्टली आपके ऑरेकल और एंजल कार्ड्स की तरफ से आने वाले हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे ऑरेकल कार्ड से कि क्या मैसेज है। हमारे लाइट ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर प्रोटेक्शन का, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। ओके, okay, we have trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? See the good message for you. These are very interesting messages for you. Star Mother. How can you mother yourself? How can you take care of yourself? How can you do what is required you to do for yourself? How would you do that? There are some questions you need to ask in this journey. There are some questions जो कि आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप खुद से पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपको आगे लेकर के जाएंगे। ये क्वेश्चंस ही आपकी लाइफ का पाथ निर्धारित करने वाले हैं। Okay, this card is coming for you. I wonder what will happen next. Keeping up, immense effort. Okay, just see this. We have time here also. Okay. I hope ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और वी विल सी कि और क्या मैसेज है यहाँ पर। एनिमल स्पिरिट यहाँ पे क्या मैसेज ला रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। बैट, लिसन अप। ओके, Sulis. Okay. Aphrodite, inner goddess. Just see this beautiful card for you. Awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। The Mandragola Mother. See, the mother energy is coming for you. बार बार मदर एनर्जी यहाँ पर रिपीट हो रही है. You can see. And then we have the gnome of mushroom and button seeks silliness and joy. They are wise teacher. Yes. Okay.
सो ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड एंड यू कैन सी कि यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। एंड सी हियर कि स्टार मदर और साथ में यहाँ पर मैंद्रगोला मदर, 2 मदर के कार्ड हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी हायर सेल्फ आपको देना चाहती है कि अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है और आगे जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको अपना ख्याल इस तरह से रखना है जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती हैं। अपने हर एक इमोशन का, अपनी हर एक ज़रूरतों का, अपनी हर एक बात का, अपने हर एक इमोशंस का आपको उस तरीके से ख्याल रखना है जिस तरीके से आपकी माँ आपका ख्याल रखती। खुद को सही से रखना, खुद के लिए चीज़ों को चूज़ करना, खुद के लिए ज़िंदगी को चूज़ करना, हर एक चीज़ आपको उस तरीके से करनी है जैसा आप अपनी माँ को चाहते कि वो आपके लिए करती। अपनी केयर यानी अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपनी भावनाओं की, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ की कद्र और उसकी केयर इस तरीके से करना जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है। सो यू आर योर मदर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप स्वयं अपने माँ हो, आप स्वयं अपने बाप हो, आप स्वयं अपने गार्जियन हो। ये आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि आज से आपको ये कसम खानी होगी कि आप अपनी पूरी केयर करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति आपने अपने चारों तरफ देखी हुई है और वो तनाव आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर हावी होता चला जा रहा है। ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आपकी ज़िंदगी में कि आपको ब्रीदिंग करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। आप खुल करके सांस नहीं ले पा रहे हो, खुल करके जी नहीं पा रहे हो। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि नेग्लेक्ट एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हर एक किसी को इग्नोर करके अपनी कद्र करो, अपनी केयर करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपनी केयर नहीं कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, तो आप ये बात याद रखिए, कोई और यहाँ पर आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई और आपकी केयर करने नहीं आ रहा है। इवन जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको सम्मान करते हैं, याद रखिएगा हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई सेल्फिश मोटिव इन्वॉल्व होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई सेल्फिश मोटिव इन्वॉल्व है इस मतलब वो पर्सन ही गलत है या वो रिश्ता ही गलत है। बात ये है कि जैसे आप दूसरों से जुड़े हो तो आपके उनसे कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है। जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर से जुड़े हो तो आपको एक कंपेनियनशिप मिल रही है, आपको एक व्यक्ति मिल रहा है जिसके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हो, अपनी लाइफ शेयर कर सकते हो। ये सेल्फलेस वर्क नहीं है। आप यहाँ बिना किसी डिमांड के किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हो। अगर आप ऊपर वाले से भी कनेक्शन बना रहे हो, डिवाइन से भी कनेक्शन बना रहे हो, तो इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपकी कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ विशेस हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं। जब बिना ड्रीम और डिज़ायर के आप ऊपर वाले को याद करो या रिलेशनशिप में जाओ, वो तो फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप और डिविनिटी हो गया। बट राइट नाउ इन योर सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपनी केयर करना शुरू करें। अपने खान पान से लेकर अपने पहनावे तक की केयर आप करें। चाहे यहाँ पर कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी बदल जाए, कोई भी विपत्ति ज़िंदगी में आ जाए, आपको अपनी शारीरिक क्षमता का केयर करना है, आपको अपनी मानसिक क्षमता का केयर करना है, आपको अपने फिजिकल सेल्फ, बॉडी सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ, हर एक एरिया का कद्र करना है, केयर करना है। बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आपके लिए आपके कार्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंसेस नज़र आ रहे हैं सूलीज के कार्ड के साथ। एंड ये जो कार्ड है ये भी इंडिकेशन देता है बिडीज ऑफ वाटर के कार्ड के साथ, दैट ये जो एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि इमोशंस जो हैं उन्होंने आपको ना काफ़ी हद तक डॉर्मेंट कर दिया है। आप हर एक डिसीजन, हर एक पहलू जो जीवन का सोच रहे हो, इमोशनल होकर के सोच रहे हो। और याद रखना ग्रुप नंबर 1, यू आर अ फायर ग्रुप। आप एक फियर्स ग्रुप हैं, आपके अंदर फीनिक्स की क्षमताएं हैं। अगर आप यहाँ पर अपने इमोशंस के आगे झुक गए, आपने इमोशंस से सोचना शुरू कर दिया, यानी कि आप सोचते हो तो सबसे पहले भावनात्मक स्तर से सोच रहे हो, तब आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में एक भी निर्णय सही नहीं कर पाएंगे। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि डिटैच फ्रॉम द इमोशंस, राइट नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। अपने ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना ज़रूरी है, नहीं तो कोई और ले लेगा नियंत्रण। लोग बैठे हैं आपकी ज़िंदगी को निर्धारित करने के लिए कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे दिखना है, कैसे चलना है। एवरीथिंग दे हैव द बुकलेट इवन, कि कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और तभी आप एक अच्छे पर्सन हो। दे हैव दोज की एरियाज।
अगर आपने अपनी ज़िंदगी खुद से निर्धारित नहीं की, खुद से बिल्डअप नहीं करी, खुद की सोच समझ का इस्तेमाल नहीं किया, तो दूसरे अपनी सोच समझ का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी पर करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, आपकी सोच को वो अपनी ज़िंदगी पर लागू नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सोच को आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर लागू करेंगे। यही फ़र्क है हमारे इंसान की जो समाज है उसमें। मानव समाज जो है वो इसी सब चीज़ों से बना हुआ है। जिसको आप बदलना चाहोगे वो नहीं बदलेगा, लेकिन वो आपको बदलने की भरपूर कोशिश करेगा। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो जर्नी आपकी है, पूरी जर्नी आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही। देयर आर सो मेनी एनर्जीज अराउंड यू जो आपको चेंज करना चाहती हैं, जो आपको बदल देना चाहती हैं, जो आपसे अपना काम निकलवाना चाहती हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकतों से संभल के रहना। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर मैं उसको एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो गर्ज के पुजारी हैं। वो सिर्फ गर्ज की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके लिए कुछ फ़ायदा करके जाओगे। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी से किसी मोटिव के तहत ही जुड़ा हुआ है। जितने भी ह्यूमन कनेक्शंस हैं उन सब में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक तरफा है फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने जो रास्ता अपने लिए बनाया था, जब आप कंप्लीटली अवेयर थे अपने लिए कि आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है, उसी रास्ते पर आपको चलना है। ट्रस्ट योर पाथ। किसी और के बताए गए रास्ते पर नहीं, अपने निर्धारित किए गए रास्ते पर आपको चलना है। कीपिंग अप, ये जो समय चल रहा है आपका, ये आपको आपके ड्रीम्स तक लेकर के जा रहा है, आपको सफलता की तरफ लेकर के जा रहा है, आपके बेस्ट वर्जन की तरफ लेकर के जा रहा है। बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है, बीच रास्ते में रुकना नहीं है। बैठ के एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो कि कह रही, सुनो इन सारी बातों को जो आपको बताई जा रही हैं इस रीडिंग में। बिकॉज़ ये जो बातें हैं आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी भावना में आ करके। चाहे वो भावनाएं, इमोशंस प्यार के आ जा रहे हो, दर्द के आ जा रहे हो, किसी भी तरीके के इमोशंस आ जा रहे हो, उन इमोशंस ने आपके दिमाग के जो लॉजिकल और रीजनिंग के क्षेत्र हैं उनको पूरी तरीके से घेर लिया है। और अभी जो भी आप सोच रहे हो वो आप इमोशनल लेवल से होकर के सोच रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी के लिए सैक्रिफाइस करने को नहीं बनी है। आप यहाँ पर सब न्योछावर करने को तैयार बैठे हो। एंड दैट इज़ वाई जिसने एक बार आपका फ़ायदा उठाया वो बार बार उठाएगा। हायर सेल्फ आपको ये वार्निंग दे रही है कि आप खुद मौका दे रहे हो कि दूसरे आपका फ़ायदा उठा लें। बहुत सोच समझ करके अपने ज़िंदगी के लोगों को चुनना और बहुत सोच समझ करके अपने ज़िंदगी के रास्तों को चुनना। बिकॉज एफ्रोडाइट यहाँ पर आपको बोल रही है, टॉक टू योर इनर गॉडेस। हु आर यू? आप कौन हैं? आपकी इनर गॉडेस आपसे क्या कहना चाहती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं और आप ही उनकी केयर कर सकते हो। यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। अगर कोई और ये क्लेम करता है कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो ये क्लेम कंप्लीटली बेबुनियादी है। आप सबसे ज़्यादा अपने साथ रहे हो, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं। और जो चीज़ें आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, आप एक ऐसी जर्नी को फॉलो करते हैं जहाँ पर आप अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, तो आप अपने आप को और अच्छे तरीके से जान जाते हैं। एंड इन दिस जर्नी, जब मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू मदर योर सेल्फ, आपको स्वयं अपनी देखभाल खुद करनी है, उस जर्नी में आप इस चीज़ को क्लेम कर पाओगे। आपको खुद अपनी देखभाल करनी है, आपको खुद अपनी देखरेख करनी है। क्लियरली बता रही हूँ, कोई और नहीं आएगा। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आकर के आपके करियर को बना देगा। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आकर के आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर देगा। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आपकी बातों को समझेंगे। किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आ करके आपकी ज़िंदगी को एक रास्ता दे देंगे। किसी से उम्मीद ये मत रखो। रास्ता, एक्सपेक्टेशंस, हर एक चीज़ आप अपने आप से रखो। उम्मीद करनी है, खुद से करो। उम्मीद जगानी है, अगर करनी ही है तो अपने आप से करो। रास्ता बनाना ही है तो खुद से बनाओ। कोई और को ये अनुमति मत दो कि वो आपके लिए रास्ता बनाए। किसी और ने आपके लिए रास्ता बनाया तो वो अपने अनुसार बनाएगा, आपके अनुसार नहीं बनाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए।
आप जैसे ही किसी की तरफ सरेंडर करते हो, अगर वो कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर सोसाइटी नॉर्म है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो शादी है, कुछ भी है, अगर आप उसकी तरफ सरेंडर करते हैं और वो सरेंडर आप इस विलफुलनेस के साथ करते हैं कि आपने अपनी इच्छाओं को भी सरेंडर कर दिया। भगवान के आगे सरेंडर किया तो बात अलग है, लेकिन इंसान के आगे अगर आपने सरेंडर किया है तो वो चीज़ आगे चल करके आपको तकलीफ देती रहेगी हर दिन। बिकॉज सी दिस कार्ड हियर, आई वंडर वॉट विल हैपन नेक्स्ट। हर दिन आपका इसी डर में बीतेगा कि अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होने वाला है, अब लाइफ मेरे आगे क्या ट्रबल लेकर के आएगी, अब इसका रिएक्शन कैसा होगा, अब उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यू कैन सी दिस कार्ड हाउ वरीड दिस पर्सन इज। वाई? क्योंकि आप यहाँ पर सोच रहे हो बाकी के जो 10-15 लोग आपकी ज़िंदगी में क्लोजली जुड़े हुए हैं, इंटैंगल्ड हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ द रियल थिंग। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, कहीं उसके ओपिनियन मेरे खिलाफ ख़राब ना हो जाएं, कहीं उसके ओपिनियन मेरे अगेंस्ट न चले जाएं, कहीं वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा, क्या वो मेरे बारे में गलत अजम्पशन तो नहीं लगा ले रहा। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ही बातें कंटिन्यूसली आपके दिमाग को क्लाउड कर रही हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू सी योर ट्रूएस्ट सेल्फ। ऑल्दो यू आर प्रोटेक्टेड, आपकी हायर सेल्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। आपको खुद का प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, आपकी हायर सेल्फ आपकी अंतरात्मा ही है जो कि अपने हायर पोजीशन पर होकर के आपको गाइडेंस दे रही है। इसका मतलब वो आप ही हैं, आपके अलावा कोई और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। जस्ट सी देयर, प्रोटेक्शन आपको मिली भी कहाँ से, तो हायर सेल्फ से, जो कि आप स्वयं हो। कोई और नहीं आकर के आपको सेव करने वाला, बचाने वाला। देयर आर नो फेरी टेल प्रिंसेस और प्रिंसेसेस अवेलेबल। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आप ही हो जो अपने आप को बचाओगे, आप ही हो जो अपनी ज़िंदगी बनाओगे। फोकस ऑन दैट, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। आपकी हायर सेल्फ कह रही है अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले लो, अभी भी समय नहीं गया है। यू कैन मेक अ ग्रेट life for yourself. You can create the greatest life you can ever imagine. But for that, you have to be very cautious and very calm towards you. आपको अपने प्रति बहुत जेनरस, बहुत प्रेम पूर्वक रहना होगा। आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करना बहुत ईजी है, आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार करना आपके लिए बहुत ईजी है। अपने आप से प्यार करना इतना मुश्किल क्यों है? अपने माँ बाप से प्यार करना बहुत ईजी है, अपने रिलेटिव्स से प्यार करना, उनके बारे में दिन भर सोचना बहुत ईजी है। अपने बारे में सोचना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपके लिए? आस्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपसे नहीं कर रही हूँ, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये क्वेश्चन कर रही है कि क्यों तुम मेरे बारे में नहीं सोचती हो या सोचते हो, क्यों तुम मेरे बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्यों तुम इन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर रहे हो कि मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं ही हूँ जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें हमेशा केयर करती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें फंसते हो तो निकालती हूँ किसी सिचुएशन से, और तुम मेरे बारे में ही नहीं सोच रहे। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। दिस इज़ अर्जेंट रीडिंग। आई नो कई लोगों को ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा शेकिंग लगी होगी, कई लोग यहाँ पर शॉक हो गए होंगे इन सब बातों को सुन करके, बट आपके लिए ज़रूरी है इनको जानना, क्योंकि अगर अभी आप नहीं जगे तो कब जगोगे? दिस इज़ योर यूथ टाइम। अगर अभी आपने कोई सही स्टेप्स नहीं लिए तो कब लोगे? जब दूसरे डिसाइड कर देंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना सही है तब। जैसे ही आपने अपने लाइफ की स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाया, 10 से 15 हाथ आ जाएंगे उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए। एंड नाउ जब आप सोचो कि 10 से 15 लोग एक ही स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के चला रहे, तो वो गाड़ी किस दिशा में जाएगी? आपकी लाइफ की गाड़ी किस दिशा में जाएगी? नोवेयर। इट वुड मेट एन एक्सीडेंट एंड देन यू विल क्राई कि क्यों ये चीज़ हुआ। दिस रीडिंग इज़ हार्श, आई एक्सेप्ट। ये हार्श है, ये रूड है, बट आपकी हायर सेल्फ आपको डांटेगी। आपको तब तक डांटेगी जब तक आप अपने लिए सही निर्णय नहीं बनाते। मदर योर सेल्फ, स्टार मदर है यहाँ पर। सो क्रिएट दैट लाइफ फॉर यू एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस अबाउट दी अदर पीपल। दूसरों को लेकर के चिंता मत करो, चिंता करनी है तो अपनी ज़िंदगी की करो और आदत बनाओ इसको। एक दिन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आज एक रीडिंग देख लिया बस एकदम से बस सबको कट ऑफ किया, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। नहीं हो पाता वो चीज़, लेकिन प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा इस चीज़ को, उतना ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ आती चली जाएगी। सो प्रैक्टिस इट। दिस
आर ऑल दी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ जो कि आपके लिए आ रहे थे। सो ग्रुप नंबर 1, ये अर्जेंट रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स का क्या मैसेजेस है आपके लिए। सबसे पहले हम देखने वाले हमारे लाइट ऑरेकल कार्ड से कि यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। उनकी हायर सेल्फ क्या बताना चाहती है। ओके, सो कार्ड आ चुका है डोंट डिम टू फिट इन, एंड देन वी हैव आंसर द कॉल। ओके, Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Just see this card. Beautiful energy, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड्स की तरफ से। ओके, सो वी हैव forget who you are. ओके, यहाँ पर कार्ड आ गए हैं। वी आर गोइंग टू टेक दिस कार्ड फॉर यू। 2 कार्ड आए हैं, ग्रोइंग अप, वांटिंग टू ग्रो इन एक्सपीरियंस, रिजेक्शन ऑफ परपेचुअल यूथ। ओके, एंड देन वी हैव वी आर ऑल मैड हियर, एवरीवन इज अ लिटिल डिफरेंट। ओके, सो सी दिस कार्ड फॉर योर सेल्फ। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे गॉडेस कार्ड को, एंड वी विल चेक कि गॉडेस क्या मैसेज ला रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो वी हैव कार्ड ऑफ मार्ट विथ फेयरनेस, and then we have Arian, peace. Okay, Tiger, divine timing. Snake, Kundalini rising. Okay, ancestor energy, snake energy. This is very beautiful card spread for you. Okay, so यहाँ पर कार्ड्स को मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ बिकॉज मुझे अभी और कार्ड्स लेने हैं आप लोगों के लिए। So we have seed spells, create your story, it is the most potent form of magic. Okay, and then we have the Northwood Fee, take time for hibernation and healing. Okay, सो यहाँ पर लग चुका है आपका स्प्रेड ग्रुप नंबर 2, एंड यू कैन सी हियर कि आपकी जो रीडिंग में कार्ड्स की एनर्जी बन रही है वो आपको एक दिशा की तरफ लेकर के जाना चाहती है। आपके लिए कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, या आपकी हायर सेल्फ के साथ साथ आपके एंसेस्ट्रल मैसेजेस भी हैं बिकॉज एंसेस्टर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई हुई है। एंड साथ में यहाँ पर कुंडलिनी अवेकन का जो कार्ड आया है वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि थोड़ी साइकिक लेवल की हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो डिवाइन हैं, एंड आप उन साइंस एंड सिंबल्स को डिकोड भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यू आर जस्ट फीलिंग कि कैसे इन बातों को मैं समझूं, एंड यू आर सर्चिंग। हो सकता है कोई एंजल नंबर आपको नज़र आ रहा हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आपको बार बार दिख रही हों जो कि थोड़ी सी साइकिक हैं। सो उन चीज़ों को डिकोड करने का जो सिंपलेस्ट तरीका आपके यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो है दैट आंसर द कॉल। इट मीन्स दैट वट एवर क्वेश्चन यू हैव, जो भी सवाल आपके मन में है या जो भी सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो उस सवाल का जवाब आपके अंदर ही मौजूद है। तो बाहर ढूंढने की जगह आपको इनवर्ड मूव करना है, यानी कि बैठ करके बाहरी दुनिया को मत देखो, अंदर की तरफ देखो, एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट ऑल द आंसर। मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियर है कार्ड्स के दैट आप यहाँ पर अपने आप को काफ़ी हद तक भूल चुके हो सर्विस में।
सर्विस इन द सेंस ऑफ हो सकता है आपकी जॉब हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ जहाँ पर आप पेरेंटल सर्विस करते चले जा रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में किन्हीं ऐसी चीज़ों में व्यस्त हो चुके हो जहाँ पर आपने अपना ट्रूएस्ट फॉर्म कहीं फॉरगेट कर दिया है, कहीं भूल गए हो, कहीं लॉस्ट हो गया है। कुछ ऐसी हैबिट्स या फिर कुछ ऐसी हॉबीज़ जिनको आप परस्यू किया करते थे एक टाइम पर, जो कि आपको बहुत खुश रखती थी, आज वो काफ़ी कम हो गई हैं और आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ रहा हो एक टाइम पर और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ रहा हो, म्यूज़िक सुनने का शौक़ रहा हो, लेकिन अब टाइम ही नहीं है आपके पास। हायर सेल्फ आपको कह रही है दैट प्लीज़ डू जस्टिस विद योर सेल्फ, अपने साथ न्याय करो, क्योंकि आप अपने आप को भूलते चले जा रहे हो मायावी दुनिया में, मटीरियलिस्टिक दुनिया में। आप पैसे बनाने में, करियर सेट करने में और पर्सनल लाइफ में, इन सब चीज़ों में आप इतने ज़्यादा उलझ गए हैं अब, या उलझ गई हैं अब, कि आप अपना जो इंडिविजुअल सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी हायर सेल्फ उस तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहते, इसीलिए आपको बार बार वो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पर शुरुआत में आपको बोले हैं। बिकॉज़ यहाँ पर टाइगर की एनर्जी भी बन रही है जो कि डिवाइन टाइमिंग को बता रही है कि आप कितना भी ज़ोर लगा लो, कितना भी आप यहाँ पर फोर्स कर लो कि ये चीज़ मुझे इस टाइम तक चाहिए, ये चीज़ मुझे इस टाइम तक चाहिए, होगी वो तभी जब ऊपर वाला चाहेगा। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना है? आप अपने एफर्ट करिए, लेकिन आउटकम को लेकर के परेशान मत होइए। ये आपके हायर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए। तो कहते हैं ना गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म का मतलब है प्रोसेस, प्रक्रिया फॉलो करिए। काम करने से आपको नहीं रोका जा रहा है, आपको सफलता जो मिलने वाली है, जो आउटकम है, परिणाम है, उसके ऊपर फोकस करने से रोका जा रहा है। कि अगर आपका ध्यान रिजल्ट पर ही रहेगा तो आप प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे, रिजल्ट पर ही फोकस करते रहेंगे। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। अगर आप रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो आपकी प्रक्रिया कमज़ोर पड़ती है, फिर वो रिजल्ट नहीं आता है। तो ये इनसेपरेबल कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। ध्यान आपका प्रक्रिया पर होना चाहिए, प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि उस आउटकम पर, उस रिजल्ट पर। जैसे आप लोगों में से कई का सपना होगा कि मुझे बस अभी 1-2 साल के अंदर मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कई लोगों का ड्रीम होगा, या मुझे कहीं जॉब लेनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है, कहीं ट्रैवल करना है। तो आप उसकी प्रोसेस पर ध्यान दो। आप अगर यही सोचते रहोगे कि क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है, बट यू आर डूइंग नथिंग एल्स, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप मॉक्स नहीं सॉल्व कर रहे, आप टेस्ट नहीं लगा रहे, आप राइटिंग्स नहीं कर रहे, आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, पैसे जमा नहीं कर रहे, तो फिर वो ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा। फिर आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे, स्ट्रेस होते रहोगे। एंड याद रखिए, जितना ज़्यादा आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप फील करते हो। आप अगर प्रक्रिया के बारे में सोचोगे ना तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है। लाइक आज का प्रोसेस है कि आज आपको 5 आवर स्टडी करना है, आप वो 5 आवर स्टडी करके रख दो, वो प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, आपका दिन का कोटा कंप्लीट हो गया स्टडी का, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरा दिन बस ये सोचते रहो कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे जॉब मिलनी है, मुझे जॉब चाहिए 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 चाहिए, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस में डालेगी। तो आप जितना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे वो स्ट्रेस लाएगा, जितना ज़्यादा प्रक्रिया के बारे में सोचोगे वो आपको रिलैक्सेशन देगी। सो प्रोसेस इज़ अ रिलैक्सेशन, रिजल्ट इज़ द स्ट्रेस। सो रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जब प्रक्रिया पर ध्यान गया तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पक्ष में आएगा। अगर प्रक्रिया आपने करी है, प्रोसेस आपने पूरी फॉलो करी है सही तरीके से, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है। डोंट स्ट्रेस टू मच। इतना ज़्यादा टेंशन लेकर के आप ज़िंदगी में क्यों चल रहे हो? ग्रुप नंबर 2, आप हर एक चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो अपनी लाइफ में दैट आपकी लाइफ में से पीस गायब हो चुकी है, शांति गायब हो चुकी है। यू आर लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मुझे सब कुछ करना है। वेयर इज़ द पीस? वेयर आर यू? आप कहाँ पर हो? इस सवाल की तरफ ध्यान देने के लिए आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है। इस क्वेश्चन को अपने आप से करो कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। आप दुनिया में इतना गुम हो गए हो, आप बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों के मोटिवेशन में इतना ज़्यादा गुम हो चुके हो कि आप अपने आंतरिक सेल्फ को भूल चुके हो। यहाँ पर जब मैं ये बात कहती हूँ कि आप अपने आप को भूल चुके हो, अपने ऊपर ध्यान देना है, या फिर आपकी जो खुद की इंडिविजुअल सेल्फ है उसके लिए कुछ करना है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बैठकर टाइम बिताओ और गेमिंग करने लगो, या बैठ करके शॉर्ट्स देखने लगो, या बैठ करके इन सब चीज़ों में गपशप में लगो। नो,
इंडिविजुअल क्वालिटी टाइम की बात मैं कर रही हूँ जो आपका अपने साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ गुड बुक, यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट्स, समथिंग लाइक दैट, जो कि आपके अंदर और ज़्यादा अच्छी भावनाओं को इनकलकेट कर रहा है। उन चीज़ों की तरफ जाना। गेम्स भी पसंद हैं तो ऐसे गेम्स आप खेलें जिनमें स्क्रीन ना इन्वॉल्व हो, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर गेम्स हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे एक भी गेम नहीं पसंद है। अगर आपको कोई एक्टिविटी पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, उसे करिए। स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग में जाइए। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करिए। एनीथिंग, बट डू नॉट लूज योर सेल्फ इन द जर्नी ऑफ योर आउटवर्डनेस। दुनिया में सफलता प्राप्त करने के चक्कर में इतना मत गुम हो जाइए कि आप अपने ट्रू फॉर्म को भूल जाओ, आप अपने अंदर के उस बच्चे को भूल जाओ जो उन छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता था। जो आपके अंदर एक चाइल्ड था, वो क्या चाहता था, बड़ा होऊंगा ना तो ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा खरीद के खाने वाला हूँ, ये चीज़ मैं अपने लिए खरीदूँगा, या फिर मैं इतने दिनों तक पढ़ूँगा, ये बुक मैं ज़रूर खरीदूँगा, ये वाली बैट तो मुझे लेनी है, ये बैडमिंटन तो मैं ज़रूर लूँगा। बड़े होने पर आपकी इच्छाएं, प्रायोरिटी सब बदल गई। और वो बच्चा जो एक टाइम पर बहुत ज़िद्दी हुआ करता था, चीज़ों की चाहत रखता था, आज वो जिम्मेदारियाँ हो गई हैं कि अब बैट बॉल में क्यों पैसे खर्चे करने, बुक्स खरीदने में, नॉवेल्स खरीदने में क्यों पैसे खर्चा करने, उसकी जगह पिज़्ज़ा खा लेते हैं, है ना। या फिर उसकी जगह हम कुछ और खरीद लेते हैं, घर के सामान खरीद लेते हैं। तो जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं इस ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छी बात है। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भूल जाएं। आप पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हो सबके प्रति, लेकिन अपने प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे आप भूल गए हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड आया हुआ है, कीपर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ अर्थ सिग्निफाई कर रही है अपने आप को, आपकी ग्राउंडिंग नेसेसिटीज़ को जो आपके अंदर मौजूद हैं, उनको सिग्निफाई कर रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर इंडिविजुअल सेल्फ, जो कि आप करना चाहते थे। आपकी हायर सेल्फ कह रही है इतना मत गुम हो जाओ बाहरी दुनिया में कि अपने अंदर मौजूद उस छोटे बच्चे को भूल जाओ जिसकी कुछ विशेष थी, जो बड़े होकर पूरा करना चाहता था। अगर भूल गए हो, याद दिलाओ अपने आप को वो क्या डिज़ायर्स थी। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए उन चीज़ों को, कमेंट्स में लिखिए कि आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, या फिर बचपन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी चाहत आपको बहुत ज़्यादा थी और अब आप उस बारे में सोचते भी नहीं हैं। सोच करके देखिए वो क्या चीज़ थी जो आपको बहुत पसंद थी। कुछ लोगों के लिए कपड़े होंगे, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ होगी, खिलौने होंगे। आपको उस समय वो मिलता तो बहुत अच्छा लगता, आज वो खिलौने आपको बच्चों वाली हरकतें लग रही हैं। हमारे पेरेंट्स भी तो यही सोचते थे ना जब हम उनसे खिलौने मांगते थे, जब हम कहते थे मुझे ये वाला कपड़ा खरीद के दे दो, तो उन्हें भी तो यही लगता था। तब हम सोचते थे वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। हम 5-6 साल के होते थे, 10-12 साल के होते थे और हम ये सोचते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे। आज हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, सेम वही कर रहे हैं। तो हम बड़े होकर के भी तो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, हम बड़े होकर के भी तो अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे। क्या फ़र्क रह गया फिर? ये आपको सोचना है कि क्या फ़र्क आपने बनाया है अपने लाइफ में। बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ थोड़ी आपसे अपसेट है इस चीज़ को लेकर के कि आपने सबकी केयर करी लेकिन अपनी ही नहीं करी। आपने सबकी तरफ ध्यान दिया लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने कंप्लीटली फोकस इस चीज़ पर कर दिया कि लाइफ में बस हासिल करना है, अचीवमेंट, सक्सेस, इन्हीं सब चीज़ों को ज़िंदगी बना दिया। ज़िंदगी के ये सब हिस्से हैं, ज़िंदगी नहीं है। सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ। अचीवमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ। योर रिलेशंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। यू आर योर लाइफ, यू आर नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इतना अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो पहली जिम्मेदारी अपने प्रति है, उस जिम्मेदारी को निभाइए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये करना। यहाँ पर जो ये कार्ड आपके लिए अपीयर हुए हैं, वी आर ऑल मैड हियर। ये दुनिया क्या है, थोड़ा सा अगर इन क्वेश्चंस को आप पूछो, वैसे आप लोग इन सवालों से अगर भगते हो, आई अंडरस्टैंड दैट कि थोड़ा मटीरियलिस्टिक या माया की तरफ आपका फोकस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इन सवालों पर एक दिन भी बैठ करके सोचो कि ये सब जो आज मैं कर रही हूँ, इतना ज़ोरों शोरों से अपनी लाइफ को बिल्ड करना, सब कुछ करना, एंड ऑफ द डे व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इट। इन सब चीज़ों से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर कार्ड्स और आपकी हायर सेल्फ आपसे ये नहीं कह रही है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा मत करो, आप जॉब मत
अट्रैक्ट करो, या फिर आप जॉब मत लो, या फैमिली मत क्रिएट करो, या फिर आप शादी मत करो। इन सब चीज़ों के लिए मना थोड़े ना किया जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है आपसे कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आप क्या हो वो भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ की सच्चाई क्या है उसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना वास्तविकता जाने ज़िंदगी में किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, तो उस चीज़ की वास्तविकता जब आपको बाद में पता चलती है तब ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर वास्तविकता पहले ही पता चल जाए, वास्तविकता क्या है कि डेथ तो आनी है, मृत्यु निश्चित है। वास्तविकता क्या है कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर क्रिएट करके जा रही हूँ वो यहीं रह जाएंगी, मेरे साथ नहीं जाएंगी। इसके बाद भी क्या मैं क्रिएट करना चाहती हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ज़िंदगी मुझे मिली है उस ज़िंदगी को मैं सबसे बेहतर जीना चाहती हूँ। ये एक एक्सपीरियंस है। लाइफ इज़ जस्ट एक्सपीरियंस। लाइफ एक अनुभव है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है कि मैं ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस लूँ। तो मुझे ये मौका मिला है तो वो एक्सपीरियंस चाहे मेहनत का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे रोने का हो, चाहे खेलने का हो, मैं वो सारे अनुभव प्राप्त करूँगी। चाहे वो घूमने का हो, नए लोगों से बातचीत करने का हो, जानने का हो। ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने आपको दी है कि आप सब कुछ एक्सपीरियंस करो अपने जीवन में। और अगर मनुष्यों ने पैसे को जन्म दिया है तो पैसा ही सही कमा करके भी करूँगी, बना करके भी करूँगी, लेकिन वो सत्य हमेशा याद रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में इन चीज़ों को अनुभव करने के लिए आए हो, इन चीज़ों पर हक जताने के लिए नहीं। तो फिर स्ट्रेस किस बात का है, हक किस बात का जताना है? ये चीज़ आपको समझनी है। आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है। ग्रुप नंबर 2, इन बातों को अगर आप समझ गए फिर आप ज़िंदगी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जियोगे, क्योंकि तब जब आप पैसे भी बना रहे हो तो भी आप खुश हो, आप पैसे अपने ऊपर खर्चे कर रहे हो तो भी आप खुश हो। अभी आप क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हो? क्योंकि आपके सामने दूसरे खर्चे मौजूद हैं, पारिवारिक खर्चे मौजूद हैं, बच्चों के खर्चे मौजूद हैं, पत्नी के खर्चे मौजूद हैं, पति के खर्चे मौजूद हैं, नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, आप हर एक चीज़ को जीना शुरू करोगे, आप फैमिली रिलेशंस को जीना शुरू करोगे, आप लव एंड एक्सपीरियंस को जीना शुरू करोगे, आप इमोशंस को जीना शुरू करोगे। तब आप सच में जीना शुरू करोगे जब आप समझोगे कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक अनुभव है और कुछ नहीं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हर एक दिन आप अच्छे से जीना शुरू करोगे। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लोग इसे एंटी डायरेक्शनल बताते हैं कि अगर ये करोगे तो ये नहीं, ये करोगे तो ये नहीं। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी हमेशा एक अनुभव रही है और अनुभव ही रहेगी आपके लिए, किसी के लिए भी। लाइफ इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस। सो अंडरस्टैंड दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यू हाई सेल्फ। आई होप कि मैं आपको ये बातें समझाने में सफल हुई होंगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इन बातों को कन्वे कर पाना। सो ग्रुप नंबर 2, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके कार्ड्स ने बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and bye bye.